उसी से देख रहे हैं यादव का आईडी बना के एक चला रहा जौनपुर का अनिल अवारा नाम, कितना भद्दी बहन जी को गाली दिया। इस पे ये लोग उंगली नहीं उठा रहे हैं, FIR कर रहे हैं, वो तो कुछ नहीं होगा ये। उसमें नहीं ये लोग कर पाएंगे ना। पता लगा कि भाजपा का क्या गुप्ता जी है आईडी यादव के नाम से चला रहा है बदनाम करने के लिए, उस पे ये लोग इतना उसके आगे कोई शब्द नहीं कि आप बोल सकते हैं। समाज कमजोर भी कहा हो कि विजयलाल चढ़ा रहे हैं, विजयलाल उतार रहे हैं। विजयलाल भी एक सांसद है। इन गुजरों से पूछा जाए कि कहाँ तुम्हारा वोट चला गया, तुम इतनी जगह हुए हो। पार्टी कमजोर होने का कारण क्यों हुई कि ऐसे गूंजर पैदा हो गए कि ये गूंजर अपने आप को इतना हिट समझने लगे कि ये मिल करके समाज को तोड़ दिया। ये कुछ नहीं है, थोड़ा सा गाना बजाने लगे, 2-3 बाबा साहब अम्बेडकर की गीत जान गए, अब ये लगे ज्ञान अपना बांटने लोगों को। ये देखिए उस समाज के यहाँ ऐसे कर रहे हैं, जितना बात नहीं करते। इन गधों को ये भी पता नहीं है कि मानवर कांसीराम साहब ने जो बहुजन बनाया, बहुजन का मुख्य धारा क्या है। पियवा गोजपियवा क्या क्या गा रहे हैं, मोदी जी को लोग ताली बजा रहे हैं। बताइए वहाँ से अगर ब्रेक लग जाता, बड़े बड़े कलाकारों से ब्रेक लग जाता तो छोटे छोटे बच्चे नादानी नहीं करते, वो उतना उतावले उन पर FIR करते, उनको जगाते, तब शायद बाबा साहब का मिशन जागता। उन पर कुछ नहीं कर रहे हैं, लोग ताली बजा रहे हैं। देख रहे हैं ना, एक घोर अपराध है। और मैं तो ये कहूँगा कि जिन जिन लोगों ने उसको गाली दिया है उनके ऊपर रुचि के द्वारा मानहानि का मुकदमा ठोक देना चाहिए, ताकि उनको भी पता चले कि कोई भी व्यक्ति अगर गलती किया है, गलती को एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे एक प्रश्न आता है कि मनोज तिवारी, वो तो ममता जी को, माया जी को, सबको अश्लील उनका क्या क्या होली में बुला रहे हैं संसद में, उससे तो घृणा वो कर रहे हैं जितना जी। वो अभी बेटी है, नादान है जी, 2-3 साल की कलाकार है, सामाजिक नॉलेज उसको कम है जी। लेकिन अब चूंकि आप कवरेज कर रहे हैं जी, तो आपको मैं केवल एक जवाब दूंगा जी कि वो लड़की उम्र में भले पूरी हो जी, लेकिन अभी पूर्ण रूप से, दिमागी रूप से, सामाजिक रूप से जी वो तैयार नहीं है जी, और समाज की जानकारी उसको कम है जी। तो उसको एक बच्ची ही कहा जाएगा जी जी जी। अब चूंकि समाज में जुटी है, बहुजन समाज की बेटी है जी, तो कहा जाता है कि माँ बाप के द्वारा जो बच्चे पैदा किए जाते हैं, बच्चे अगर पैर पर टट्टी करते हैं तो उस पैर को नहीं काटा जाता है, उसको धोया जाता है जी। और बच्चे समझदार हैं तो उनको समझाया जाता है जी। लेकिन प्रश्न यहाँ सबसे बड़ा है कि उन्होंने होली गा दिया, किया तो बहुत बड़ा कसूर, हम भी सुने, गुस्सा हमें भी बहुत लगी जी। लेकिन अब चूंकि उसकी नादानी थी, उसको इतनी जानकारी नहीं थी कि मानिया बहन जी समाज के लिए, देश के लिए, इस देश में हक वंचित समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए कितना बड़ा त्याग उन्होंने दिया है। और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का हंसी मजाक के रूप में कोई गीत गाया जाए, उस पर कोई तफरी किया जाए, ये अपराध से भी बड़ा अपराध है जी। लेकिन ना समझी में उन लोगों ने किया। अब वो जोगी को लपेटा, मोदी को लपेटा, ममता बनर्जी को लपेटा, तो मोदी, जोगी, ममता बनर्जी लोगों की बात अलग है। लेकिन मानिया बहन जी जिस समाज से उठी हैं, जिस समाज को शुद्ध कपड़ा पहनने का अधिकार इस देश के मनवादियों ने नहीं दिया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसी बेटियों को, ऐसी बहनों को CM तक की कुर्सी पर पहुंचाया। और CM बन के मानिया बहन जी ने समाज हित में, देश हित में और संत गुरु महापुरुषों के हित में जितना किया है, अगर वो बताया जा तो कम पड़ जाएगा, बता नहीं पाएंगे पूर्ण रूप से। और चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, जब जब इनकी गवर्नमेंट बनी है तो इन्होंने बड़े पैमाने पर इस देश में हक वंचित समाज को देख करके उन्होंने काम किया है। और इसी बहुजन समाज के लोग आनंद की दृष्टि से अगर मानिया बहन जी पर कुछ कहते हैं तो बहुत ही शर्मनाक और आपत्तिजनक है। लेकिन अब रहा सवाल रुचि यादव का जी, वो अभी बेटी है, नादान है जी, 2-3 साल की कलाकार है, सामाजिक नॉलेज उसको कम है जी। उन्होंने गाया, वो बता रही थी कि हमने पिछली साल का गाया था, इस साल भी वो जब चढ़ी तो उसकी क्लिप काट करके वायरल करके लोग जो है ये किए। तो क्लिप काटे चाहे जो भी काटे, उसमें जो गाया है वो आपत्तिजनक है। नहीं चाहिए ऐसा कहना
चाहे होली का मामला हो, इसमें दोष किसका दिया जाए? जो राइटर लिखे हैं अमलेंदु कवि आवारा जी हैं, तो वो मतलब वो नाबालिग लड़की गा दिया है, 2 साल 3 साल से गा रही है, तो कवि लोग हैं तो वो तो बालिग हैं, वो तो लिख के 2 साल से 3 साल से गवा रहे हैं। ऐसा ना सोचा होगा कि मैं दलित समाज से आ रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। इसमें सबसे बड़ी कमी राइटर की है जी, क्योंकि राइटर जो चीज़ लिखता है जी, राइटर कलाकारों से बड़ा सेंसदार होता है। वो चीज़ जब लिखता है तो लिखने से पहले उसे ज्ञान होना चाहिए कि जो चीज़ लिख कर दे रहे हैं इससे समाज जुटेगा कि समाज टूटेगा। कमी तो सबसे बड़ी उनकी है, राइटर की। वो लिखते नहीं है, गाती नहीं। अगर कोई दूसरा लिखता है, उनकी शिष्या अगर है तो उनको बताना चाहिए कि कुछ भी हो, लेकिन माननीय बहन जी पर इस तरीके की टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, खास तौर से बहुजन समाज के लिए जो उन्होंने त्याग किया है जी, कई जन्मों तक उनका कर्जा ये बहुजन समाज नहीं उतार सकता। और उनके पर होली बना के आनंद की दृष्टि से अगर हम करते हैं तो हम बुद्धहीन हैं। लेकिन अब चूंकि जब उस लड़की को गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने क्षमा मांग लिया जी। उन्होंने कहा कि मैं क्षमा मांगती हूँ, मैं नहीं जानती थी, नादानी में इस चीज़ को किया, मुझे मालूम इतना नहीं था, और इसके लिए मैं क्षमा याचक हूँ। FIR भी हुआ, क्षमा भी मांगी, उनके पिता भी क्षमा मांग रहे थे, उनके पिता रो भी रहे थे। कई जगह से बातें आई, कई दिन तक। अभी हम रात मिर्ज़ापुर कार्यक्रम में थे, वहाँ भी लोग जुटे थे, चैनल वाले, वहाँ भी लोग पूछ रहे थे। तो हमने कहा यार बहुत बड़ी चीज़ को इतनी लंबा इशू मत बनाओ, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है ये। ठीक है, माना वो लड़की माफ़ी भी मांगी है, टोल कर रहे हैं, उतना टोल उनके कवि पे होता। अच्छा, एक प्रश्न आता है कि मनोज तिवारी, वो तो ममता जी को, माया जी को, सबको अश्लील उनका क्या होली में बुला रहे हैं संसद में, उससे तो घृणा वो कर रहे हैं। जितना लोग उतावली रुचि पे हो रहे हैं उतना उतावली उस पर होते हैं वो लोग। गाना गलत सवाल ये है जी कि हमारा समाज अपने लोगों के लिए बाग है। जितना रुचि यादव को टोल किया गया जी, उतना अगर इन सबों को किया जाता तो रुचि यादव के दिमाग में और जो कभी गीत लिखा उसके दिमाग में बात बैठते ही नहीं। वो गाते गए, वो हिट होते गए, वही देखी देखा अपना समाज सब गा रहा है। तो उन लोगों पर इन लोगों ने कार्रवाई नहीं किया, उन लोगों पर ये लोग टोल नहीं किए, उन लोगों पर इतना र्यूमर नहीं तैयार कर पाए। लेकिन अब चूंकि रुचि बहुजन समाज की लड़की है और अब उसके ऊपर हावी होना आसान है। बहुजन समाज में हावी हो रहा है। तिवारी जी की उम्र हमको लग रहा है 45-50 वर्ष के जा रहे हैं, सांसद जी हैं और एक राष्ट्रीय गायक भी हैं। बताइए, मतलब एक लड़की नादानी कर दी, ठीक है माफ़ी मांगे, क्या मनोज तिवारी से लोग माफ़ी नहीं मंगवाएंगे? ना, उनसे कहाँ मंगवा पाए। हाँ। किसी भी तिवारी से, हाँ। कोई तिवारी पांडे चौबे जो भी हो कुछ भी कह दे जी, वहाँ इन लोगों का कोई चारा नहीं चलेगा। तो मैं देखिए खास तौर से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ भी है, गलत तो किया, मैं गलत एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि वो गलती किया, लेकिन गलती को एक्सेप्ट कर लिया कि नादानी में मुझसे गलती हो गई, जीवन में ऐसी गलती नहीं होगी। तो इस दिशा में गलत के बाद फिर क्षमा मांगना, क्षमादान दो ही चीज होता है। क्षमा मांगने के बाद लोग गाली दे रहे हैं, टोल करें माँ को, बहन को। मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने क्षमा भी मांगा, उसके ऊपर FIR भी हुआ जी। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब उन्होंने गलती एक्सेप्ट कर लिया जी, तो उस पर FIR नहीं होना चाहिए, चूँकि अपने समाज की बेटी है जी, बहुजन समाज की बेटी है, उसको परिवार में मिलजुल के बैठ के समझौता करना चाहिए था। अच्छा, FIR हो गया, क्षमा भी मांगा, पूरा परिवार ने क्षमा मांगा, उसके बाद में जो भद्दी भद्दी गालियाँ, भद्दी भद्दी गीतें उस लड़की पर बनाई जा रही है, ये जो अपने आप को मिशनरी कहते हैं, अपने आप को मिशन कलाकार कहते हैं, वो पूर्ण रूप से बुद्धहीन है। मिशन के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, बुद्ध की विचारधारा उनके दिमाग में नहीं है। अगर उनके दिमाग में थोड़ी भी विचारधारा होती, जरूरी है किसी को गाली दे के समझाया जाए। हाँ, FIR करिए, FIR कर दिए जी। FIR करने से पहले उन्होंने माफ़ी भी मांग लिया, उन्होंने माफ़ी भी मांगा, लेकिन आपने FIR किया। फिर गाली देने का प्रश्न एक घोर अपराध है। और मैं तो ये कहूँगा कि जिन जिन लोगों ने उसको गाली दिया है
उनके ऊपर रुचि के द्वारा मानहानि का मुकदमा ठोक देना चाहिए, ताकि उनको भी पता चले कि कोई भी व्यक्ति अगर गलती किया है, गलती को एक्सेप्ट कर लिया कि मुझसे नादानी हुई है, मैं ना समझी में इस बात को किया हूँ, अब इससे ये सबसे बड़ी सज़ा है। FIR उस व्यक्ति पर होता है, गाली गलौज उससे होता है जो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन जब इन्होंने गलती को स्वीकार कर लिया, नरमस्तक हो गई, तो बुद्ध धम्म कहता है, बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन कहता है कि जो सानिध्य में आ गया, नरमस्तक हो गया, उसको क्षमा दान से बड़ा कोई दान नहीं है, उसको क्षमा करना चाहिए और दोबारा उस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब ये कितनी बड़े कलाकार हैं। अभी देखिए आपके मिशन गायक हैं, क्या नाम है, किशोर कुमार पगला जी, उनकी उम्र 50-60 बरस हो गई है। वो गा रहे हैं जोग पियवा गोज पियवा, क्या क्या गा रहे हैं, मोदी जी को लोग ताली बजा रहे हैं। बताइए वहाँ से अगर ब्रेक लग जाता, बड़े बड़े कलाकारों से ब्रेक लग जाता, तो छोटे छोटे बच्चे नादानी नहीं करते, वो उतना उतावले उन पर FIR करते, उनको जगाते, तब शायद बाबा साहब का मिशन जागता। उन पर कुछ नहीं कर रहे हैं, लोग ताली बजा रहे हैं। देख रहे हैं ना सवाल। देखिए किशोर कुमार पगला जी समझदार तो बहुत हैं, नेता भी हैं, उनको पगला कहा जाता है जी, लेकिन उनको भी नहीं चाहिए था, क्योंकि देखिए जोगी जी 100 बहुजन विरोधी हों वो अलग विषय है, लेकिन उत्तर प्रदेश के CM हैं और CM बन के कूदे नहीं, CM यही जनता बनाई। तो जो व्यक्ति प्रतिष्ठित पद पर है, संवैधानिक पद पर है, देश का CM है, उस पर अगर हम कोई बात करते हैं, कोई कमेंट करते हैं और उनकी कमियों पर हम बात करते हैं, तो उस बात का एक रियल है, उसको शालीनता में करना चाहिए। हम अगर ये कहते हैं कि माननीय जोगी जी ने एक गलत किया, ऐसा नहीं चाहिए, तो माननीय उनके नाम के आगे लगना चाहिए। गज पियावा जोगिया, हाई मोदिया, ये शब्द जो है, ये शब्द साबित करता है कि हम बहुजन समाज के लोग अनपढ़ जाहिल हैं, हमें शब्दों की जानकारी नहीं है। यादव समाज का गलती करता है, यादव समाज का माफ़ी मांगता है, तो बहुजन समाज के लोग कहते हैं कि थूक के चाटते हैं, वो लोग भी माफ़ी मांग रहे हैं। देखिए अनिल टाइगर जी हैं, किशोर कुमार पगला जी हैं, तो बताइए तो क्या ये लोग थूक कर नहीं चाटते हैं? ऐसे शब्द क्यों बोलते हैं? बता दूं कि अगर आज बहुजन समाज की दुर्दशा है तो बहुजन समाज के लोगों की वजह से है, क्योंकि ये जानते कुछ नहीं, टिप्पणी सबसे पहले करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर तथागत बुद्ध, ये सारे जितनी महापुरुष थे, केवल एक बात कहे कि कभी अपने आप को आप जातियों में मत गिरिएगा, आप अपने आप को मानो समझिए आप भारत के मूल निवासी लोग हो और भारत के शासक लोग हो, जल जमीन जंगल सब आपका है, आप एक हो करके जो आपसी वैमनस्यता उसको ख़त्म करके आपस में समानता पैदा करके केवल राज सत्ता पर काबिज होइए। लेकिन कुछ ऐसे गूंजर हो गए हैं इसमें कि हिट बनने के लिए जी, अब वो ये कहते हैं कि ये हमारे समाज के, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अब चूँकि मैं तो अपने आप को मानव मानता हूँ, लेकिन अब मनवादी सिस्टम में देखा जाए तो मैं यादव हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर मानव थे, लेकिन रियलिटी में जात के हिसाब से दलित थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इतनी पढ़ लिख करके जब उन्होंने कलम उठाया तो इस देश में जात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको अधिकार दिया, सबको सम्मान दिया, किसी का उन्होंने अपमान नहीं होने दिया। और ये गधे जो बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, इनके पास नॉलेज कितना है, ये अभी भी अपनी जात ढो रहे हैं जी, ये अभी भी जात के चक्कर में है। जातियों से बाहर निकलने की अपील बुद्ध भी किए थे, रैदास भी किए, कबीर भी किए, बाबा साहब अम्बेडकर भी किए। ये सब बाबा साहब अम्बेडकर के सबसे बड़े अनुयायी बनते हैं और सबसे ज़्यादा जात की खाई में पटे हैं कि हमारे समाज का हम ही पर कमेंट करते हैं। देखिए राजकुमार यादव जी हैं, ये बाबा साहब की बात करते हैं लेकिन बहुजनों की बात नहीं करते। इन गधों को ये भी पता नहीं है कि मानवर कांसीराम साहब ने जो बहुजन बनाया, बहुजन का मुख्य धारा क्या है। बहुजन का मतलब 6500 जातियों को इन्होंने बहुजन बनाया। बहुजन का मतलब कि बहुसंख्यक समाज। बहुसंख्यक समाज का मतलब इस डेमोक्रेसी में कि भारत का शासक समाज। ये जानते कुछ नहीं है, थोड़ा सा गाना बजाने लगे, 2-3 बाबा साहब अम्बेडकर की गीत जान गए, अब ये लगे ज्ञान अपना बांटने लोगों को। ये देखिए उस समाज के हैं ऐसे कर रहे हैं।
नहीं, आप अभी टिप्पणी अभी देख रहा हूँ मैं कि एक जने टिप्पणी उठा रहे हैं, बहुजन के मिशन गायक भी हैं और गाते हैं, और आप टिप्पणी उठा रहे हैं कि एक राजकुमार यादव जी हैं, हाथ में रक्षा कलाई बांध लेते हैं, हमारा बहुजन समाज उनको समझ नहीं पाता है और वरीयता देते हैं। आप टिप्पणी की मैं कहीं कमेंट में देखा हूँ। मैं क्या बांधा हूँ कलाई रक्षा, आप देख ही रहे हैं। वो आप तंज कसे हैं? तंज यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी जो बर्बाद हो गई, बर्बाद केवल बहुजन समाज के लोगों के द्वारा हुई। बहुजन समाज पार्टी का गठन मानवर कांसीराम साहब ने जिस शिद्दत से किया था कि समाज हमारा बहुजन की विचारधारा को जब जानेगा तो ये आपस में एक होगा और ये प्रदेश से लेकर के सेंटर तक कब्जा करेगा। लेकिन इसमें ऐसे गूंजर पैदा हो गए कि ये गूंजर अपने आप को इतना हिट समझने लगे कि ये मिल करके समाज को तोड़ दिया। बहुजन समाज पार्टी में 28 सांसद थे, 16-17 राज्यसभा थे, यहाँ 280 विधायक थे 2007 में जब मानिया बहन जी पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री बनी। आज न एक विधायक है, न एक राज्यसभा, न एक सांसद है। इन गुजरों से पूछा जाए कि कहाँ तुम्हारा वोट चला गया, तुम इतनी जगे हुए हो। पार्टी कमजोर होने का कारण क्यों हुई? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में मनवादियों का घुसपैठ बड़े पैमाने पर हो गया। तो जहाँ मनवादी घुसे वहीं से अम्बेडकरवादी हट गए, चाहे वो यादव समाज का हो, चाहे मौर्य समाज का हो, पटेल समाज का हो, राजभर समाज का हो, जो भी बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग थे। जब वहाँ मनवाद की घुसपैठ हुई तो अम्बेडकरवाद वहीं से अपनी दूरी बनाना शुरू कर दिया। जब मैं उनको चैलेंज करके कह रहा हूँ कि पहले देख लो कि रिपब्लिकन पार्टी जो बाबा साहब अम्बेडकर बनाए थे उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले हैं, वो बीजेपी से बिके हैं। पूरे बहुजनों को ले जाकर के बीजेपी में शामिल करके बीजेपी का सम्मान ऊंचा कर रहे हैं। इसलिए जी, ये तो आप बता रहे हैं पार्टी की बात होगी। चलते हैं मुद्दे की बात लास्ट में, क्योंकि रुचि यादव के बाद कुछ लोगों ने ट्रोल किया, बहुजन समाज के लोग। आदरणीय आप राजकुमार यादव जी को भी ट्रोल किया। राजकुमार यादव जी के ट्रोल करने के बाद एक मैटर आ गया कि उस दिन का रुचि के विवाद के बाद एक मिशन गायिका उन्होंने बोला, विद्यालाल यादव जी कुछ बोले कि बहन कुमारी मायावती जी आयरन लेडी है, उनका अपमान तो समझो कि सबका अपमान, पूरे पीडीए का अपमान। तो उन्होंने ट्रोल किया कि हम लोग रुचि को देख रहे थे कि रुचि यादव को तो हम लोगों ने माफ़ कर दिया, रुचि यादव को कौन चढ़ाया है, कौन गवाया है, इसमें विजयलाल का हाथ है। यही देखिए, इसमें क्या कहेंगे? अब उन्होंने जो भी कहा हो कि विजयलाल चढ़ा रहे हैं, विजयलाल उतार रहे हैं, विजयलाल भी एक अच्छे कलाकार हैं। कलाकारों में उनकी एक हैसियत है, सामाजिक पहलू उनकी है, और समाजवादी पार्टी के लीडरों में अच्छी पकड़ भी उनकी है। अब विजयलाल की विचारधारा क्या है, जो लड़की इस बात को कही है उसकी विचारधारा क्या है, जो बात मैंने बताया है, जो लड़की इस बात को कही है कि विजयलाल ऐसे कहे और फलाना ऐसे कहे, ढमका ऐसे मत कहो। पहले रियल बिंदुओं पर तलाश करो कि समाज रहेगा तभी संगठन रहेगा जी। चाहे वो समाजवादी हो, चाहे बहुजन हो, जो भी हो जी। जब आपका समाज सुरक्षित रहेगा तभी आपका संगठन सुरक्षित रहेगा। और मैं सभी लोगों से ये चाहूँगा, रुचि ने जो किया वो किया, अपने समाज की बेटी है, बहुजन समाज की बेटी है। अब लड़का अगर पेशाब कर दिया तो हाथ और पैर काटा नहीं जाता, उसको धोया जाता है। देख रहे हैं यादव का आईडी बना के एक चला रहा, जौनपुर का अनिल अवारा नाम, कितना भद्दी बहन जी को गाली दिया। इस पे ये लोग उंगली नहीं उठा रहे हैं, FIR कर रहे हैं, वो तो कुछ नहीं रुचि गई, उसमें नहीं ये लोग कर पाएंगे ना। पता लगा कि भाजपा का क्या गुप्ता जी है, आईडी यादव के नाम से चला रहा है बदनाम करने के लिए। उस पर ये लोग इतना, उसके आगे कोई शब्द नहीं कि आप बोल सकते हैं। समाज कमजोर इसीलिए है, ये समाज जो अपने समाज के कमजोर लोग हैं, कमजोर पर ये समाज हावी होकर के अपनी टैलेंटी दिखाता है। हमें कह रहे हैं कि बकरों से लड़ने से बढ़िया है कि एक शेर से लड़ के देखो जी कि सही क्या है, सही क्या है। तो अब बहुत ज़्यादा बात हो गई, बस मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए एक बात कहूँगा पूरे समाज से, 85 मूल निवासियों से, रुचि एक नादान बेटी समझ करके और उसको क्षमा करिए। क्षमा क्या करना, क्षमा जब वो मांग लिया तो फिर वहाँ क्षमा करने की तो बात अलग हो गई। उन्होंने क्षमा भी मांगा, माई बहन बिटिया का 3 पीढ़ी तक यही समाज उसको गाली भी दिया,
ये समाज FIR भी करा दिया। अब इसके बाद अगर उस पर कोई चर्चा किया जाए तो मैं जानता हूँ उससे बड़ा गधा कोई होगा ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका सुझाव कैसा लगा आप लोग गाली मत दीजिए, कमेंट में जो भी बात करना इनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत बधाई। साथ साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी भड़ास है इनसे बात कर लीजिए। और किसी को गाली देने से कोई तरक्की नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।